नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एनसीआर की बड़ी खबरों के साथ। ग्रेटर नोएडा में म्यांमार के राष्ट्रपति मिलांग हाइंग ने रविवार को उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ ग्रेटर नोएडा स्थित एनटीपीसी एनर्जी टेक्नोलॉजी रिसर्च अलायंस का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने एनटीपीसी लिमिटेड की अनुसंधान एवं विकास इकाई में विकसित की जा रही अत्याधुनिक ऊर्जा तकनीकों की जानकारी प्राप्त की। दौरे के दौरान राष्ट्रपति और उनके प्रतिनिधि मंडल ने नेत्रा की इन हाउस पायलट सुविधाओं का निरीक्षण भी किया तथा स्वच्छ ऊर्जा और उन्नत ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की प्रगति को करीब से देखा। प्रतिनिधि मंडल ने नवीनीकरण ऊर्जा भंडारण, ग्रीन हाइड्रोजन और वेस्ट टू एनर्जी तकनीकों से जुड़े परियोजनाओं का विस्तृत जानकारी दी गई। म्यांमार की ओर से एनटीपीसी की स्वच्छ ऊर्जा पहलों में विशेष रुचि दिखाई दी गई। ये दौरा भारत और म्यांमार के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच स्वच्छ और सतत ऊर्जा विकास को लेकर भविष्य में सहयोग की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई है। तो वहीं बुलंदशहर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने खुद को ही गोली मारकर आत्महत्या कर ली। 22 वर्षीय युवक की आत्महत्या की खबर से गांव में कोहराम मच गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए। मृतक के पास से तमंचा, मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आत्महत्या के कारणों की जाँच की जा रही है। ये तो मैं हाथ धोने को आया नहीं कि ढूंढ रहा होया जी, लेकिन तिंगे देख रहा हूँ एक भैंस वाला है, भैंस चुरा रहा संतुल उसने मेरे लिए हाथ उठाया, मैं जल्दी आओ इधर को। मैं भागा चला आया, मुझे जब पता यहाँ भी क्या पता चला, बॉडी देखी मैंने आगे लड़के की बॉडी। कब से गायब था जी? अरे शाम 6 बजे से 6 बज रहे हो, 6:15 बज रहे हो। तो आपने जैसे नहीं था तो फोन रात को तलाश भी किया आपने कहीं? हाँ, खाना खाने के टाइम तक ये लड़का कहाँ है, तो मैंने इधर उधर देखा जी चारों तरफ। मेरे बेचैनी बढ़ गई, मैंने भैया को बताई, भैया लड़का ना आया, पता नहीं 10-11 बज गए। मैंने इधर उधर तेल में जो खवा सब तरह जहाँ तक मुझे देखा गया, मैंने हाईवे पाईवे सब पे देखा और मुझे कहीं। तो वहीं बुलंदशहर के एक युवक के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि टेम्पो हटाने को लेकर हुए विवाद के बाद कुछ लोगों ने युवक के साथ मारपीट की। सूत्रों के अनुसार डिप्टीगंज निवासी विशाल पुरी, जो पानी सप्लाई कार्य करते हैं, घमेड़ा कच्चा रास्ता रोड पर टेम्पो से पानी की सप्लाई कर रहे थे। इसी दौरान टेम्पो हटाने को लेकर विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर युवक के साथ मारपीट की गई। वायरल वीडियो में कुछ लोग एक युवक के साथ हाथापाई करते दिखाई दे रहे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिसकर्मी कुलदीप मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को शांत कराया गया। इसके बाद दोनों पक्षों को नगर कोतवाली क्षेत्र की तातरापुर चौकी ले जाया गया, जहां मामले की जांच उच्च अधिकारियों को दी गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और वायरल वीडियो के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं जून महीने की शुरुआत महंगाई के बड़े झटके के साथ हुई है। तेल कंपनियों ने कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों के दाम बढ़ा दिए हैं। इसका असर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा संचालकों के साथ साथ छोटे कारोबारियों और मजदूरों पर भी पड़ने वाला है। नए दरों के मुताबिक 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में सिलेंडर 42 रुपये महंगा हुआ है, जबकि कोलकाता में 53 रुपये 50 पैसे तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं 5 किलो वाले फ्री ट्रेंड एलपीजी सिलेंडर यानी छोटू सिलेंडर की कीमत में भी 11 रुपये का इजाफा हुआ है। इससे छोटे दुकानदारों और दैनिक उपयोगकर्ताओं की चिंता बढ़ गई है। हालांकि घरेलू 14.2 किलो वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे आम उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिली है। मेरा नाम सरोज कुमार गुप्ता है। सिलेंडर के दाम बढ़ते ही हम लोग पे थोड़ी सी असर पड़ गया है, क्योंकि हम दुकानदार लोग हैं, रोड पे अपना गुजर बसर करते हैं। नोएडा प्राधिकरण द्वारा मिला हुआ वेंडिंग जोन है। हम लोग आज सिलेंडर के दाम बढ़े, बड़ा दुखी हो रहे हैं। जो थोड़ा सा राहत रहता तो हम लोग को राहत होती, क्योंकि दाम हम बढ़ा नहीं सकते हैं।
तो इसी में दुकानदारी कम होती है, पब्लिक कमाते हैं, परेशान हो जाते हैं। थोड़ा सा ये राहत हो जाता तो बहुत उत्पन्न होता। गैस के पैसे सर बढ़ते जा रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, अब किसको क्या बोले। वह 42 रुपये और बढ़ गया गैस का दाम। अब गैस और अपना रेट बढ़ा हो गया तो कस्टमर को भी झगड़ा करने आ जाते हैं, क्यों इतना दाम बढ़ा रहे हो। अब कस्टमर से भी बोलते हैं भाई गैस का दाम आगे से बढ़ते आ रहा है, हम क्या कर सकते हैं, तो हम लोग भी थोड़ा बढ़ाना चाहिए। ये बात में कस्टमर से भी लड़ाई हो जाती है। बस इतने है कि सरकार से कि थोड़ा गैस का दाम कम करे। और 5 बजे उठना पड़ता है इस गैस के लिए, और सही से मिलता भी नहीं है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। अब 2-3 दिन 7-8 दिन तो बीच में होटल ही बंद हो। तो वहीं मुजफ्फरनगर में पुलिस मुठभेड़ के बाद एक घायल बदमाश की अजीब फरमाइश चर्चा का विषय बनी हुई है। मुठभेड़ में घायल हुआ बदमाश दर्द से कहराने के बजाय पुलिस कर्मियों से कहता है, साहब 1-2 बीड़ी पिलवा दो, और इसकी मांग करता नजर आया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रामराज थाना पुलिस रविवार देर शाम जामलापुर नहर पटरी पर वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध बाइक सवार को रोकने का इशारा किया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने रुकने के बजाय भागने की कोशिश की और पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल हो गया। पूछताछ में उसकी पहचान इनाम के रूप में हुई है, जिसके खिलाफ लूट, चोरी, गैंगस्टर एक्ट समेत दर्जनों से अधिक मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। इसी दौरान एक ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें घायल बदमाश पुलिस से बीड़ी की मांग करता दिखाई दे रहा है। यही वीडियो अब जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। थाना रामराज पुलिस अपनी रोज की चेकिंग और गश्त कर रही थी जमालपुर नहर पटरी के पास। उसी क्रम में एक संदिग्ध वाहन उन्हें आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने वाहन को रुकने का इशारा किया, परंतु वाहन चालक रुका नहीं। उसने पुलिस फोर्स के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दिया। अपनी आत्मरक्षा में सूक्ष्म फायरिंग करते हुए पुलिस की गोली से वह व्यक्ति घायल हो गया। पूछताछ करने पर यह मालूम हुआ कि अभियुक्त का नाम इनाम है और उसके ऊपर 1 दर्जन से भी अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं, चोरी और लूट जैसे, और गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे भी इसके ऊपर पंजीकृत हैं। घायल अभियुक्त के पास से एक बाइक मिली है, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और एक तमंचा प्राप्त हुआ है और इसको CHC जानसठ लेके जाया जा रहा है। और तो वहीं मुजफ्फरनगर में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर में अनोखा प्रदर्शन किया। पार्टी के केंद्रीय सचिव बकार अजहर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने गाड़ी को धक्का देकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बढ़ती ईंधन कीमतों का सीधा असर आम जनता, किसानों और मजदूरों पर पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पेट्रोल डीजल महंगा होने से परिवहन खर्च बढ़ रहा है, जिससे रोजमर्रा की जरूरतों की वस्तुएं भी महंगी होती जा रही है। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की मांग की है। पार्टी कार्यकर्ताओं के मुताबिक ये चरणबद्ध आंदोलन का हिस्सा है और इसे धक्का मार आंदोलन नाम दिया गया है। ये जो आंदोलन है ये हमारा चरणबद्ध आंदोलन है। आज इस चरणबद्ध आंदोलन का तीसरा दिन, यानी कि तीसरे दिन हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने चूल्हा जलाओ आंदोलन भी किया है, क्योंकि जैसा कि आप सभी लोग ये जानते हैं कि गैस पे भी बहुत महंगाई हो गई है, डीजल पेट्रोल भी के दामों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है, बढ़ गया है तेल। तो इस वजह से हम लोगों ने ये आंदोलन, बहुजन मुक्ति पार्टी हमारी पार्टी है, उसके बैनर तले हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। पहला हमारा आंदोलन था चूल्हा जलाओ आंदोलन, यहीं रख करके हमने चूल्हा जलाया था। गैस बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, जो गरीब आदमी है वो गैस खरीदना उसके लिए माहौल हो गया है, बहुत ज़्यादा मुहाल हो गया है। इसके अलावा जो डीजल पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, तो ये हमारा तीसरे दिन का आज आंदोलन था, जिसे हमने नाम दिया था धक्का मार आंदोलन, दे धक्का आंदोलन। तो साथियों, आज हम लोग ये बताना चाहते हैं सरकार को कि ये पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया है, गाड़ियाँ किस तरह चलेंगी, कैसे काम होगा, इसलिए हमने ये गाड़ी में धक्का मार करके ये आंदोलन किया और इस आंदोलन का नाम दे धक्का आंदोलन आज हमने ये पूर्ण किया है यहाँ मुजफ्फरनगर जिला कलेक्ट्रेट। ये जो आंदोलन। तो वहीं ग्रेटर नोएडा निवेशकों से कथित ठगी मामले में ईडी ने जांच तेज कर दी है। ग्रेटर नोएडा स्थित द ग्रैंड वेनिस मॉल से जुड़े मामले में एजेंसी लगातार वित्तीय लेन देन और धन के प्रवाह की पड़ताल कर रही है। सूत्रों के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार संतीदर सिंह भसीन से पूछताछ के दौरान कई
सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं मिल सका है। ईडी ने शुक्रवार को उन्हें गिरफ्तार किया है और अब मामले से जुड़े वित्तीय दस्तावेजों और बैंक खातों की गहन जांच की जा रही है। जांच में ये भी देखा जा रहा है कि निवेशकों से जुटाई गई रकम को अन्य कंपनियों के माध्यम से विभिन्न कारोबार और संपत्तियों में तो नहीं लगाया गया है। एजेंसी भासीन इन्फोटेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े बैंक खाते, लेन देन और निवेशकों की भी जांच की जा रही है। ईडी ग्रैंड वेनिस समूह की सहयोग कंपनियों और संबद्ध संस्थानों की भूमिका की भी पड़ताल कर रही है। मामले में अन्य संभावित आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। जांच एजेंसी पूरे वित्तीय नेटवर्क को खंगालते हुए धन के वास्तविक उपयोग और प्रवाह का पता लगाने में जुटी हुई है। तो वहीं मुजफ्फरनगर नई मंडी क्षेत्र में आस्था के नाम पर निकाले गए जुलूस के दौरान कुछ युवकों द्वारा हुड़दंगबाजी और कानून व्यवस्था को प्रभावित करने का मामला सामने आया है। जुलूस के दौरान युवकों ने तलवारें लहराई और बाइक पर खतरनाक स्टंट करते हुए प्रदर्शन किया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 स्टंटबाज युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके कब्जे से तलवार भी बरामद की है, जिनका इस्तेमाल जुलूस के दौरान किया गया था। पुलिस के अनुसार मामले में शामिल अन्य युवकों की पहचान कर उनकी तलाश जारी है। कानून व्यवस्था बिगड़ने और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने वाले सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। तो वहीं जनपद हापुड़ में समाजवादी पार्टी ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पेपर लीक की घटनाओं और बिजली दरों में वृद्धि विरोध में प्रदर्शन किया है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने नगर क्षेत्र में दिल्ली रोड स्थित डीएम कार्यालय पर पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ये प्रदर्शन जिला अध्यक्ष एडवोकेट आनंद गुर्जर के नेतृत्व में किया गया। ज्ञापन में केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों को जन विरोधी बताते हुए आरोप लगाया है कि महंगाई और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, जिससे आम जनता प्रभावित हो रही है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक जैसी घटनाओं ने युवाओं के भविष्य को संकट में डाल दिया है। साथ ही निजीकरण को बढ़ावा देने से गरीब और मध्य वर्ग के शिक्षा और रोजगार के अवसर सीमित हो रहे। समाजवादी पार्टी ने पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर भी चिंता जताई है। साथ ही बिजली दरों में वृद्धि और जीएसटी बढ़ोतरी को वापस लेने की भी मांग की है। देखिए, देश और प्रदेश की सरकार निकम्मी सरकार है, बिल्कुल फेलियर सरकार है। आप लोग देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, बिजली बिल के दाम बढ़ रहे हैं, रसोई गैसों के बढ़ रहे हैं, नीट का पेपर लीक होगा, छात्र हत्याएं कर रहे हैं, चारों तरफ हाहाकार मचा पड़ा है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। उन्हीं सभी बिंदुओं को लेते हुए समाजवादी पार्टी के द्वारा एक आज ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के द्वारा राष्ट्रपति महोदय को भेजा गया था। हम पार्टी कार्यालय से चले कि जैसे देश के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि डीजल पेट्रोल की खपत कम करो, तो आज हम बुग्गियाँ लेकर वहाँ से आए थे। हम साइकिल का हमारा चुनाव है, साइकिल और बुग्गिया वाले लोग हैं हम। तो जो ये बात आधुनिक भारत की बात कर रहे हैं, आज देश इन्होंने 50 साल पीछे लायक खड़ा कर दिया। 50 साल की जो व्यवस्था पूर्व में रही है, उन व्यवस्थाओं पर देश आ चुका है। इसी को दिखाने के लिए, इनका आंखें खोलने के लिए हमने एक अपराध दिया है। देखिए, देश और प्रदेश की सरकार निकम्मी सरकार। तो वहीं नोएडा थाना सेक्टर 49 पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जुआ खेलने वाले 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुखबिर की सूचना पर सेक्टर 53 स्थित सनराइज होटल में छापेमारी की, जहां ये अवैध गतिविधि चल रही थी। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से 1,62,250 नगद और 160 ताश के पत्ते बरामद किए। इसके अलावा 7 दोपहिया, 1 वाहन और 1 4 पहिया वाहन और 22 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। जानकारी के अनुसार कार्रवाई 1 जून की रात सुबह करीब 5:35 पे हुई थी। पूछताछ में आरोपियों ने होटल के कमरे में एकत्र होकर जुआ खेलने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस अवैध गतिविधि के पीछे और कौन-कौन लोग शामिल है। देखिए, नोएडा जोन में पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार प्रचलित है। आज इसी क्रम में एसीपी 3 के निकट पर्यवेक्षण में एसएचओ 49 एवं उनकी टीम के द्वारा सेक्टर 51 स्थित एक होटल में सूचना प्राप्त हुई। क्रिमिनल इंटेलिजेंस के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई और वहां पर जब जाकर के इन लोगों के द्वारा रेड की गई तो उसमें 20 व्यक्ति जो कि हार जीत की बाजी लगा करके जुआ खेल रहे थे ताश के पत्तों से, उन 20 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से 1,62,000 रुपये, 22 मोबाइल फ़ोन, 1 4 पहिया गाड़ी और 7 दोपहिया वाहन जो हैं वो बरामद हुए हैं।
और जो अभी तक की जांच के मध्य यह चीज़ प्रकाश में आई है कि ये विगत 7 से 10 दिन पूर्व ये होटल में इन लोगों की बातचीत हुई थी और वहाँ पर एक कमरा बुक कराया जाता था और वहाँ पर ये सभी लोग आपस में व्हाट्सएप ग्रुप से या फ़ोन से कनेक्ट होकर के वहाँ पहुँचते थे और वहाँ पर ये लोग ताश के पत्ते के माध्यम से जुआ खेल रहे थे। आज इन सभी लोगों को गिरफ्तार करके नियमानुसार मेडिकल परीक्षण करा करके न्यायिक अभिरक्षा हेतु उपस्थित किया जा रहा है। तो वहीं मुजफ्फरनगर कचहरी परिसर में ठंडे पानी के वाटर कूलर के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब जिला बार संघ के पदाधिकारियों ने कार्यक्रम का विरोध कर दिया। संघ बार का आरोप था कि कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं और आमजन की सुविधा के लिए लगाए गए वाटर कूलर का उनका नाम अंकित नहीं किया गया है। इसी बात को लेकर बार संघ पदाधिकारियों और कार्यक्रम से जुड़े लोगों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। नगर पालिका परिषद द्वारा 15वें वित्त आयोग की निधि से सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट के बाहर ये वाटर कूलर स्थापित कराया गया था। उद्घाटन कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप, जिला प्रशासन के अधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट मौजूद थे। विरोध बढ़ने पर मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और भारी संख्या में लोग एकत्र हो गए। बार संघ अध्यक्ष प्रमोद त्यागी ने कहा कि बार संघ की गरिमा और अधिकारों की अनदेखी स्वीकार नहीं की जाएगी। विवाद के चलते उद्घाटन कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया और बिना उद्घाटन के ही नगर पालिका अध्यक्ष और प्रशासनिक अधिकारी वापस लौट गए। अब कार्यक्रम की नई तिथि बाद में तय की जाएगी। चेयरमैन साहब ने हमारी बार की रिक्वेस्ट पे ये 2 वाटर कूलर हमें दिए हैं, एक तो आ गया एक और आवेगा। ऐसे 3 हमारे संसद सदस्य हंद मलिक ने दिए हैं। हम तो 5 का एक साथ करा रहे थे, लेकिन चेयरमैन साहब आ गई थी, हमें पहले से पता नहीं था और अब बात होगी। चेयरमैन साहब इसका कल जो म्यूनिसिपैलिटी से आया है उसका कल चेयरमैन साहब उद्घाटन करेंगी और बार के सहयोग से ही आया है। अब उत्साह में सभासद ने गलती कर दी और पता नहीं था उसे बार के मामले का और कल इसका बार कोई तो प्रदत्त हुआ था। जो शिलापट है, शिलापट पर जो नाम है उसको लेकर थोड़ा भाई बार को ही दिया गया है ये, तो बार संघ का ही नाम उसका होना चाहिए। वाटर कूलर लगाया गया। चेयरमैन साहब ने हमारी बार की रिक्वेस्ट पे ये 2 वाटर कूलर हमें दिए हैं, एक तो आ गया एक और आवेगा। ऐसे 3 हमारे संसद सदस्य हंद मलिक ने दिए हैं। हम तो 5 का एक साथ करा रहे थे, लेकिन चेयरमैन साहब आ गई थी, हमें पहले से पता नहीं था और अब बात होगी। चेयरमैन साहब इसका कल जो म्यूनिसिपैलिटी से आया है उसका कल चेयरमैन साहब उद्घाटन करेंगी और बार के सहयोग से ही आया है। अब उत्साह में सभासद ने गलती कर दी और पता नहीं था उसे बार के मामले का और कल इसका बार कोई तो प्रदत्त हुआ था। जो शिलापट है, शिलापट पर जो नाम है उसको लेकर थोड़ा भाई बार को ही दिया गया है ये, तो बार संघ का ही नाम उसका होना चाहिए। वाटर कूलर लगाया गया। चेयरमैन तो वहीं 1 जून को बरेली जिले के गंगाशील हॉस्पिटल के सामने स्थित पार्क में शिक्षक संगठनों द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शिक्षकों ने भाग लिया। इस दौरान टेंट अनिवार्यता से जुड़े मुद्दों पर शिक्षकों ने अपनी बात रखी। सभा में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को लेकर शिक्षक समाज ने असंतोष और असहमति व्यक्त की। वक्ताओं ने कहा कि 2011 से लागू टेंट अनिवार्यता संबंधी नियमों को शिक्षक विरोधी और अमानवीय बताया गया। शिक्षकों की मांग थी कि 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर टेंट अनिवार्यता लागू की जाए और उन्हें इस प्रक्रिया में मुक्त कराया जाए। उन्होंने सरकार से इस मामले को लेकर पुनर्विचार करने की अपील की है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष एवं प्रांतीय उपाध्यक्ष नरेश गंगवार, मंडलीय मंत्री केसी पटेल, जिला महामंत्री बालवीर सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। इसके अलावा विभिन्न शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपने विचार व्यक्त किए और एकजुट होकर मांगों का समर्थन किया। तो वहीं थाना हापुड़ नगर पुलिस ने एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो नाबालिग बच्चों को बहला फुसला कर अगवा कर उनकी खरीद फरोख्त करते थे। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 2 बालकों को सकुशल बरामद किया है। साथ ही आरोपियों के कब्जे से 5,000 रुपये नगद और 3 मोबाइल फोन भी बरामद किए। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी अमित कुमार गुप्ता और
दीपक बच्चों को बहला फुसलाकर ले जाते थे, जिसके बाद उन्हें मुकेश शर्मा और योगेश उर्फ लोकेश को बेचकर आर्थिक लाभ करते थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अमित कुमार गुप्ता, दीपक, मुकेश शर्मा और लोकेश के रूप में हुई है। सीओ सिटी वरुण मिश्रा ने बताया है कि सूचना के आधार पर पुलिस टीम गठित कर कार्रवाई की गई। गिरोह के अन्य मामले की भी जांच की जा रही है और आगे की विधिक कार्रवाई भी जारी है। हापुड़ की नगर कोतवाली पुलिस ने मासूम बच्चों का अपहरण कर तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्करों के कब्जे से 2 मोबाइल फोन, 5000 की नकदी और अपहरण किए गए 2 मासूम बच्चों को भी बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक तस्कर गिरोह मासूम बच्चों का अपहरण कर किसानों को बेच दिया करते थे। फिलहाल पुलिस ने तस्कर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 मासूम बच्चों को बरामद कर लिया है और पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।